नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रंजन आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज के हमारे इस चैनल पे जो कि एक सक्सेसफुल शख्स हैं दोस्तों, जो कि हमारे गेस्ट हैं, मिस्टर नितेश सर हैं। और सर की अगर बात करें तो एक्सपीरियंस की लगभग सर को 7-8 साल का तजुर्बा है एमएलएम इंडस्ट्री को लेकर के। एमएलएम इंडस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, अलग-अलग जगह पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं, अलग-अलग जगह पे एज अ गेस्ट इनको बुलाया जाता है मोटिवेशनल स्पीकर के बतौर पे। बाकी सर है हमारे साथ जो कि सर हमारे अपलाइन में भी आते हैं और सर एस्टोनिया वन में काम करते हैं। तो दोस्तों आज जो कि हम बातचीत करेंगे एस्टोनिया वन से रिलेटेड, टोटल हमारा जो कि कन्वर्सेशन रहेगा वो एस्टोनिया वन के रिगार्डिंग रहेगा। तो दोस्तों आज हम सर से कुछ सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि सर जब हमको भी ज्वाइन करवाए थे उस समय तो सवाल जवाब किए ही थे, लेकिन आज जो कि न्यू व्यूअर्स हैं जो कि एस्टोनिया वन के बारे में सोचते हैं करना चाहिए नहीं करना चाहिए जानते हैं, तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा क्लियरिटी मिलेगा कि एस्टोनिया वन क्यों करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो उसके बारे में भी पता चलेगा क्यों नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो बाकी सर स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और तो सर सबसे पहला जो कि अगर बात करें ना कि आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनी चल रही है, अलग अलग जगह पर लोग इस कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं, कोई 20 साल पुरानी कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो कोई जो कि सोचते हैं क्या कि शुरुआत में जो आई ना उसी को ज्वाइन करना चाहिए तो फिर हम अच्छा सक्सेस कर सकते हैं। कोई 2006 वाली कंपनी, कोई 8 वाली कंपनी, तो अलग अलग जो लोग ज्वाइन करते रहते हैं। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो कि हमको आप बताए थे जो ज्वाइन करवाए थे, तो आपको सर मतलब इसमें सबसे जो कि यूनिक स्ट्रेंथ एस्टोनिया वन में क्या ऐसा लगता है कि आज नए लोगों को स्टार्ट करना चाहिए? यूनिक स्ट्रेंथ क्या है सर? बाकी एमएलएम कंपनीज कैसी है, अलग है एस्टोनिया वन? बहुत सही। तो हम सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं, देखिए एस्टोनिया वन में कोई एक यूनिक स्ट्रेंथ अगर हम आपके साथ डिस्कस करें तो शायद संभव नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, अगर हम कंपनी के भीड़ में जाते हैं, कंपनी को जानते हैं, तो सबसे बड़ी चीज क्या है ना राजीव जी, कि कंपनी का वेकअप पार्ट क्या है। वेकअप पार्ट इन द सेंस कि अगर हम काम कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट आता कहाँ से है। प्रोडक्ट आने वाला टाइम में ऐसा तो नहीं शॉर्टेज हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो हम लोगों के लिए बैकअप पॉइंट है वो है कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। आज देखेंगे 6 लाख स्क्वायर फुट का अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। उसके बाद की पहले दिन से ये इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शायद अगर आप देखने जाएंगे तो आपको ना के बराबर दिखेंगे। उसके बाद यूएस एफडीए अप्रूव्ड, वर्ल्ड हाईएस्ट सर्टिफिकेशन फॉर न्यूट्रा, यूकोसर्ट कॉस्मोस, वर्ल्ड हाईएस्ट सर्टिफिकेशन फॉर स्किन केयर। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो पहला रहा क्या कि हमारा एक तरह का वेकअप पॉइंट बहुत स्ट्रांग है। दूसरा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा राजेश जी बड़ा सिंपल तरीके से हम आपके साथ बात करना चाहते हैं कि कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है, जो प्रोडक्ट्स कंपनी के पास है, वो प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करेंगे ना, तो हमें जो यूनिक बनाता है, हम कोई कॉन्सेप्ट बेचने वाले लोगों में से नहीं है, हम कोई सपना बेचने वाले लोगों में से नहीं है। हम एक ऐसे चीजों के साथ डिस्कस करते हैं, ऐसे चीजों को सेल करते हैं जो सच में लोगों का जरूरत है। आप लोग कॉमन सप्लीमेंट बेच रहे हैं, नोनी, प्रोटीन या और भी कोई तरह का प्रोडक्ट दे के वो काम कर रहे हैं, लेकिन पहली कंपनी जो टारगेटेड ओरिएंटेशन का टारगेटेड सप्लीमेंट लेके आई, मतलब अगर किसी को जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड कैसा सप्लीमेंट के साथ काम करें। एंटी एजिंग जो आने वाला 5 साल के बाद, आने वाला 10 साल के बाद लोगों को जरूरत होगा कि लोग जवान दिखना पसंद करेंगे, लोग बूढ़ा धीरे धीरे होना पसंद करेंगे। हम सैल्यूट करते हैं हमारी मैनेजमेंट को जो 5 साल 10 साल के बाद हमारे पास चैलेंजेस आने वाले हैं, समस्याएं आने वाली है, और जिस और ये मार्केट मूव होने वाला है, हमारी कंपनी आज से सोच रही है एंटी एजिंग पे, है ना। उसके बाद अगर बात करें हमारे कॉन्सेप्ट, हमारी कंपनी की आइडियोलॉजी, हमारी कंपनी के एथिक्स। आप एक बार अगर किसी की आईडी लग गई दोबारा नहीं लगती है। आप किसी के टीम को इधर से उधर नहीं कर सकते। आज हम प्राउडली बोल सकते हैं कि हमारी कंपनी में हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं होती है। आप प्राउडली बोल सकते हैं किसी को शिफ्टिंग नहीं किया जा सकता है, किसी के आईडी का नाम चेंज नहीं होता है। तो ये हमें कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें यूनिक बनाता है। हमारे कंपनसेशन प्लान, हमारे माहौल, हम ताली बजाने वाले में लोगों से नहीं है, हम फूल माला वाले लोगों में से नहीं है, हम ऐसे लोगों में से हैं जो एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो एक सही एजुकेशन के साथ बिल्ड कर रहे हैं, जो एक सही राइट कॉन्सेप्ट, राइट प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में है, एफोर्डेबल प्राइस के साथ मार्केट में है, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट कंपनसेशन प्लान के साथ है जहां हर एक लोगों के लिए मौका हो, हर एक लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता हो।
तो ये हमें चलिए, यूनिक बहुत शानदार सर कि पहला यूनिक स्ट्रेंथ तो बहुत सारी इसमें है। और सर आज हम देखें कि बहुत सारी जितनी भी एमएलएम कंपनी चलती है, लगभग 1998 से लेकर के अभी तक जो जितना चलता है ना, तो उसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर ही कंज्यूमर है। ओके मतलब रियल कंज्यूमर नहीं है। बस क्या है कि जो लोग जुड़े हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं के घर में प्रोडक्ट यूज हो रहा है, उसके अलावा कहीं नहीं यूज हो रहा है। बहुत सारी ऐसी कंपनी में। तो सर क्या इसका एक्चुअल में कस्टमर बेस है, या फिर इसमें भी वही है कि जितना 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटर, 10 लाख डिस्ट्रीब्यूटर जो काम कर रहे हैं इसमें, वही प्रोडक्ट यूज करते हैं, या फिर इसका एक्चुअल में कस्टमर बेस भी है, कस्टमर भी इसको इस प्रोडक्ट को पकड़ रहा है? देखिए राजीव जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप एमएलएम में हैं और एमएलएम ये डायरेक्ट सेलिंग में हम आए हैं सेल करने के लिए, एज ए सेलर हैं, हम देते हैं लोगों को, आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम बायर हो जाते हैं। बायर मतलब हम खरीदने वाले लोगों में से हो जाते हैं। कभी ऑफर के नाम पे खरीद लेते हैं, कभी ट्रिप के नाम पे बल्क बाइंग कर लेते हैं या खरीद लेते हैं बहुत ज्यादा, और हम खरीदते खरीदते रहते हैं और खरीदते खरीदते ही चीजें होती रहती है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ये एक सही कंपनी वही है जहां पे लोग कस्टमर हो, बाहरी लोग जिसे नेटवर्क मार्केटिंग से कोई मतलब नहीं है, आपके कंपनसेशन प्लान से मतलब नहीं है, आपके लीडरशिप, आपकी अचीवमेंट, आपकी क्वालिटी, आपका चेक, आपका क्या पूरा हुआ नहीं हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। वो आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट के कस्टमर हैं, और जिस कंपनी के जिस प्रोडक्ट के कस्टमर मार्केट में हो गए, तो वो कंपनी, उस कंपनी का प्रोडक्ट, उस कंपनी का लीडर अपने आप में टॉप पे है। और आप इस चीज को प्राउडली बोल सकते हैं कि एस्टोनिया का जो प्रोडक्ट है, चाहे हमारे एफएमसीजी सेगमेंट के प्रोडक्ट्स हो, चाहे हमारे हेल्थ सेगमेंट के प्रोडक्ट हो, आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि हम स्टोर को भी बहुत नजदीक से जानते हैं, तो रिपर्चेज होता है, लोग आते हैं, लोग मार्केट से रीऑर्डर करते हैं, लोग मार्केट के लोग जो डब्बा लेके खोजने आते हैं, भाई हमें ये फेस वॉश चाहिए था, हमें ये सप्लीमेंट चाहिए था, हमें ये टॉनिक चाहिए था, और बोलता है एक डायरेक्ट सेलर की जीत वहीं पे पक्की हो जाती है। तो प्राउडली आप इस चीज को बोल सकते हैं कि एस्टोनिया के प्रोडक्ट्स का रनिंग कस्टमर भी है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो सर इसमें चलिए, ये तो प्रोडक्ट की बात रही कि चलिए प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। और सर जब हम लोग एमएलएम इंडस्ट्री में आते हैं, तो आज हर डायरेक्ट सेलर को अट्रैक्ट वही चीज करता है कि इनकम प्लान। जितने लोग हैं कि चलिए प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन इनकम क्या है? तो इनकम प्लान में जैसे जो एस्टोनिया वन का इनकम प्लान है सर, तो उसमें सबसे पावरफुल प्लान में से, सबसे इनकम प्लान में कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि सबसे पावरफुल है? बहुत सही राजीव जी। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि अगर हम कंपनसेशन प्लान को देखें, तो कंपनसेशन प्लान देखिए, अगर देखा जाए अगर एक तरीके से, तो हर कंपनी का लगभग है, एक ही है। अगर इसको आप सामान्य नजरिए से देखते हैं, तो सब में लोगों को बात करना है, लोगों को बताना है, प्रोडक्ट्स देने हैं, उसकी वॉल्यूम आती है, उसके हिसाब से आपकी मैचिंग होती है। हाँ, कभी कोई थोड़ा ऐसे कर रहा है, कभी वैसे कर रहा है, लेकिन करना सबको वहीं पे है, पहुंचना वहीं पे है। हमारी कंपनी का जो सबसे हमें यूनिक लगता है हमारे कंपनसेशन प्लान में, जो सबसे हमारी बेहतरीन पार्ट लगती है, वो है हमारा वेलकम बोनस। वेलकम बोनस अगर आप देखेंगे राजीव जी, जैसे आपको भी पता होगा कि आज एक फ्रेशर को, जो हमारे साथ नए लोग आते हैं, जिनको शायद इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत ज्यादा उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो वेलकम बोनस के पावर से, वेलकम बोनस के पोटेंशियल से, वो चाहे तो महीने का 10,000, 15,000, 20,000 रुपए कमा सकता है। वो अपलाइन से जब भी ज्यादा वेलकम बोनस अर्जित कर सकता है, इनकम कर सकता है वेलकम बोनस को। तो ये हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट है, हमारी कंपनी के लिए सबसे प्लस पॉइंट है। दूसरा कि हमारा जो प्लान है, हमारे प्लान में अगर आप देखेंगे तो वो इजी वे में डुप्लीकेबल है, इजी है, सटीक है, आसान है, और ट्रांसपेरेंसी के साथ है, और आप चीजों को जितना आसानी से समझ सकते हैं, उतनी आसानी से लोगों को समझा भी सकते हैं। तो ये हमारी कंपनी के प्लान में सबसे बेहतरीन पार्ट है। चलिए बहुत शानदार सर कि मतलब उसमें वेलकम बोनस रखा जाए कि सबसे पावरफुल पार्ट है। यस। और सर लोग एस्टोनिया वन जैसे बात करते हैं क्या, कि आज बहुत सारे लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे, तमाम सोशल मीडिया पे, कि एस्टोनिया वन के साथ ज्वाइन करना है। तो सर अगर लोग आ जाते हैं फर्स्ट दिन में, तो उनको क्या ऐसा स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए जो कि अगले 6 महीना में उनका अच्छा खासा एस्टोनिया वन से ग्रोथ हो सके? क्योंकि ज्वाइन तो एमएलएम में बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन सक्सेस कुछ ही के लोग होते हैं। लेकिन एक स्ट्रेटेजी को लेकर के, तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सर क्या करना चाहिए जो कि 6 महीने में अच्छा सर्वाइवलिटी निकल पाए, अच्छा चेक बन पाए, अच्छा अचीवमेंट आ पाए?
देखिए राजीव जी, सिर्फ इस्टोनिया वन ही नहीं बल्कि हम हर एक इंडस्ट्री के लोगों को हम मैसेज देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अगर आप फ्रेशर हैं और आप पहली बार इस इंडस्ट्री में आए हैं, इंडस्ट्री को जान रहे हैं या पहली बार आप मन बनाए हैं, पहले आप जानते थे, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि पहला 6 महीना बहुत टाइम आपका, मैक्सिमम टाइम आपका इस इंडस्ट्री को समझने में, इस इंडस्ट्री को जानने में लगाना चाहिए। आपको सीखना चाहिए और जो हमारा बेसिक पार्ट पॉइंट है, बेसिक पार्ट बिल्कुल जैसे कि हमारा ड्रीम सेट, हमारा लिस्ट बिल्डिंग, हमारा इन्विटेशन, हमारा फॉलो अप, हमारा प्लान, तो जो क्रमबद्ध से ये हमारा 4 बेसिक है। आप इसको जितना कर सकते हैं, मोर प्रैक्टिस मोर एक्सपीरियंस, मोर प्रैक्टिस मोर एक्सपीरियंस, मतलब जितना करते जाएंगे उसकी एक्सपीरियंस आपको उतनी आती जाएगी। और आप जितना इसको स्पीड में करना चाहते हैं, जितना स्पीड में करना चाहते हैं, सक्सेस आपके हाथ में आएगी। तो आप इन चीजों को करें, अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर काम करें, आप अपने स्किल्स को डेवलप करें, वो चाहे आपकी सेलिंग टेक्निक हो, चाहे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे आपका ड्रेस कोड स्किल्स हो, चाहे आपकी टीम बिल्डिंग स्किल्स हो, चाहे आपका प्लान हो स्किल्स हो, फॉलो अप की स्किल्स हो, आपकी जो स्किल्स पे आप काम कर सकते हैं, जो जहां आपको कमजोर पार्ट लगता है राजीव जी, उस पे काम करना चाहिए। और बस आप जितना हो सके लोगों को अप्रोच करें, बात करें, डिस्कस करें, अप्रोच करें, बात करें, डिस्कस करें। और एज अ फुल टाइमर है तो 10 प्रेजेंटेशन पर डे का करें, पार्ट टाइमर है तो मिनिमम 5 प्रेजेंटेशन पर डे का करें, और बस ये करते चले जाएं। देखें 6 महीना क्यों, हमें लगता है उससे कम समय में भी एक सर्वाइवलिटी की ओर जाया जा सकता है। बहुत शानदार सर, कि मतलब जल्दी ही हो जाएगा अगर इस टाइप Yes. से अगर फॉलो करें तो। यस चलिए बहुत शानदार सर। और अब अभी सर जो एस्टोनिया वन में सर बहुत सारे लोग आते हैं और आप भी एक टाइम में स्टार्ट किए थे, तो पर्सनली सर आपको ऐसा क्या लगा था कि बहुत सारे आप दूसरा कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं, दूसरे कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन एस्टोनिया वन ही आप क्यों ज्वाइन किए? कि क्या ऐसा लगा कि नहीं हमको इसके साथ ही काम करना है? ओके, ये तो पहले भी बताए हम। बिल्कुल देखिए, सिंपल तरीका है, हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं थी, एथिक्स पे ज्यादा काम हो रहा था, किसी की लेग नहीं मिल सकती थी, किसी का लेग को काटा नहीं जा सकता था, बिल्कुल सटीक तरीके से था, कोई बहुत ज्यादा हिडन टेंशन नहीं था। कंपनी के प्रोडक्ट्स जो थे वो बहुत शानदार थे, रिपर्चेज करने लायक प्रोडक्ट थे। अगर हम इंडस्ट्री में नहीं भी होते तो हम पार्टिकुलर प्रोडक्ट्स को यूज करते, खरीदते, और शायद हम खरीदते रहते। तो ये हमें बहुत मोहित किया, हमें बहुत प्रेरित किया। हमारी कंपनी का लीडरशिप आप देखेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से है, मैनेजमेंट बहुत सटीक है, बहुत सटीक तरीके से वो काम करते हैं, स्ट्रिक्टली वो चीज़ों को मेंटेन करते हैं और बिल्कुल हॉनेस्टी के साथ वो चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं। तो ये हमारा कल्चर भी हमें प्रेरित किया, प्रोडक्ट्स भी हमें प्रेरित किए, प्लान से भी हमें प्रेरित हुआ। और जो सबसे यूनिक, जो बेहतरीन पार्ट है, जो हमें समझ में आया कि यहाँ का माहौल, यहाँ की आइडियोलॉजी, यहाँ का थीम जो कंपनी का काम करने का था, वो सच में ऐसा लगा कि आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री को लीड किया जा सकता है। चलिए बहुत शानदार सर। बाकी सर अभी एस्टोनिया वन तो चलिए एक पूरी की पूरी कंपनी है, पूरी की पूरी एक तरीके से समुद्र है। लेकिन वैसे अगर बात करें तो हम लोग अगर बात करें तो आपका जो कि ग्रुप है चैंपियंस क्लब ग्रुप, जिसका कि एक चैनल भी है चैंपियंस क्लब का चैनल, तो सर उस ग्रुप में मतलब पूरा का पूरा एक एस्टोनिया वन लें और एक चैंपियंस क्लब का लें, तो चैंपियंस क्लब कैसे लोगों को आगे बढ़ा सकती है? कि मतलब एस्टोनिया वन तो चलिए ठीक है, वो तो अपने लेवल पे मीटिंग करेगी, अपने लेवल पे ट्रेनिंग देगी, लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर को तैयार करेगी, लेकिन उसके बाद जो कि चैंपियंस क्लब का ग्रुप है, तो वो कैसे लोगों को एम्पावर कर सकती है, कैसे आगे बढ़ा सकती है? देखिए, बड़ा सिंपल तरीका है ना कि अगर आपके पास एक बेसिक एक्सपीरियंस है तो आप बेसिक चीजों के साथ आगे ड्राइव करा सकते हैं। हवाई वाली चीजें शायद बहुत ज्यादा लंबा ना चले, चीजें शायद आगे आके ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं हम लोगों के साथ या किसी के भी साथ आ सकते हैं। चैंपियंस क्लब एक ऐसी कम्युनिटी है जहां आपको एक बेसिक पार्ट इन द सेंस कि डायरेक्ट सेलिंग में आप आते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद जो कुछ चुनौतियां का सामना करना पड़ता है, कुछ ऑब्स्टिकल्स हमारे पास आते हैं, कुछ बाधाएं हमारे पास आते हैं, तो उनको कैसे हम, उन बाधाओं को कैसे बीट कर सकते हैं, चीजों को कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं, बेसिक पार्ट के साथ हम कैसे आगे ड्राइव करा सकते हैं, ईमानदारी के साथ हम कैसे चीजों को आगे बढ़ सकते हैं, जहां पे हर एक लोगों को सम्मान हो, जहां पे हर एक लोगों का अपना अधिकार हो, जहां पे हर एक लोग राइज करना चाहते हो। बोलता है हर एक लोगों का साथ, हर एक लोगों के विश्वास के साथ ये कम्युनिटी डेवलप की गई है, जहां पे हर एक लोगों को आगे बढ़ने का, जीत करने का, सक्सेस करने का हक है। तो ये एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पे जितने भी लोगों से आप मिलेंगे, सारे लोग ग्राउंड वर्क मतलब कि जितना ग्राउंडिंग हो सके, उनके पास एक्सपीरियंस, उनके पास अपना नॉलेज, उनकी अपनी खुद की गरिमा होंगी। तो ये चीजें हैं जो हमें यूनिक बनाती है, हमारे खुद के ट्रेनिंग सिस्टम, हमारे खुद के कुछ चीजें ऐसी है जो हर चीज क्या होता है ना, रणनीति के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारी कुछ ऐसी
रणनीति जहाँ पे लोग कम समय में आसानी से सक्सेस कर सके, तो उन चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सही है सर, बहुत शानदार सर। बाकी सर अब चलिए लिए चलते हैं आप रैपिड फायर की ओर सर, कि कुछ ओके। ऐसा क्वेश्चंस जो कि 1 सेंटेंस में अगर जवाब देना पड़े। तो सबसे पहला सर अगर बात करें तो एस्टोनिया 1 का फ्यूचर 1 सेंटेंस में। बहुत ब्राइट। हुँ। और प्रोडक्ट्स और प्लान में सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है? प्रोडक्ट्स बहुत, चलिए, प्लान भी। बहुत शानदार सर। और टीम को बिल्ड करने का सबसे पावरफुल तरीका सर क्या है? इसको अगर आप चाहें तो एलैबोरेट करके भी बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि फ़ोन भी करते हैं हाँ, कि हाँ जी, हमको कुछ तरीका बताइए, कुछ तरीका बताइए। तो आज सर आपके से जानने को मिलेगा कि हमारे जितने देखिए, सब्सक्राइबर टीम को हैं। बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है, आप अप्रोच करना शुरू कर दीजिए। जो लोग आपके साथ आए, उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करिए, अपनापन के व्यवहार को लाइए, ईमानदारी के साथ रहिए, चीट मत करिए और सही डायरेक्शन में लेके चलिए। आप खुद चलिए और सबके साथ लेके चलिए, टीम बहुत बड़ी हो जाएगी। जी, बहुत शानदार सर। और न्यू जॉइनर को सर जो कि आज आते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे साथ, तो उनको क्या ऐसा स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए सर? वो तो खैर जो वो पार्ट बनेंगे चैंपियंस क्लब का तभी तो, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा सर आप बता दीजिए कि उनको क्या ऐसा स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए जो कि अच्छा खासा ग्रोथ हो सके लगभग 30 दिन में? जो आपको लेके आए हैं, जिनकी उँगली पकड़ के आए हैं, उनकी बात को मानना शुरू कर दीजिए। जो आपके एक्टिव अपलाइन है, जो सपोर्टिव अपलाइन है, जो मतलब अचीवमेंट जिनके पास आता जा रहा है, मतलब वो काम कर रहे हैं, ये बोलने का मतलब है। और बस चीज़ों को मानना शुरू कर दीजिए। जो हमारा फोर बेसिक है, उसको जितना कर सकते हैं, जितना स्पीड में घुमा सकते हैं उस पहिए को, उतनी स्पीड में आपकी सक्सेस की पहिया घूमेगी। और सही चीज़ों के साथ आगे बढ़िए। एक अच्छा सोच रखिए, ये बिज़नेस है, बिज़नेस माइंड की तरह आप बिज़नेस माइंडेड होके इस बिज़नेस को आप आगे लेके चलिए। आप बहुत जल्दी सक्सेस कर जाएँगे। चलिए, बहुत शानदार सर। अब एक लास्ट क्वेश्चन सर बस, जो कि अभी सर बहुत सारे लोग जो कि एस्टोनिया 1 को स्टार्ट करते हैं, और जो लोग मतलब कि आप भी एक समय में स्टार्ट किए थे, ज़ीरो से स्टार्ट किए थे सर। लेकिन अगर बात करें तो अगर फिर से सर कोई आदमी को ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े, कोई अगर मान के चलते कोई एमएलएम इंडस्ट्री में थे, लगभग 5 साल से काम कर रहे थे, लेकिन अब है क्या कि उनको ज़ीरो से स्टार्ट करना है, अब कोई टीम नहीं रही उसके साथ, तो वो कैसे फिर से अपने बिज़नेस को खड़ा कर सकते हैं? देखिए, बड़ा सिंपल तरीका है, ज़ीरो से स्टार्ट करने का बड़ा सिंपल तरीका है। और ज़ीरो से क्यों, देखिए एक चीज़ होता है, ज़ीरो कभी इंसान नहीं होता है, हम आपको बताना चाहते हैं राजीव जी। अगर 5 साल से है, कोई 3 साल से है, 2 साल से, तो ज़ीरो कभी नहीं हो सकता। आप और हम अभी जहाँ पे हैं ना, अभी कभी ज़ीरो नहीं होंगे, जब भी बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे। वो है हमारा अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के बुनियाद पे चीज़ों को और हम बड़ा कर सकते हैं। और अगर हमें घर बनाना आता है, तो हम एक बार नहीं 100 बार घर बना सकते हैं। और बस नया अप्रोच, नए लोगों को कन्विंस, नए लोगों के साथ डिस्कस, और चीज़ों को फिर बहुत बड़ा किया जा सकता है। बड़ा सिंपल चलिए। और फोर बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इस इंडस्ट्री का। हुँ। बहुत शानदार सर, बहुत-बहुत थैंक यू राजीव जी, तहे बहुत दिल सही। से बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, तो सबको बहुत आइडिया मिला होगा, क्योंकि लगभग लोग एमएलएम इंडस्ट्री के लोग ही हमको फ़ॉलो करते हैं। और भी लोग हैं जो कि फ़ॉलो करते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं सक्सेस में, तो वो लोग करते हैं। तो आज बहुत चीज़ों को लेकर के आपके माध्यम से सर मतलब कि जानने को मिला होगा, और आपके माध्यम से सर ये जो कि वीडियो है, तो कहीं न कहीं लोगों का लाइफ़ चेंज करके आज वो देख ले, मतलब देखेंगे तो कहीं न कहीं उनके घर में अचीवमेंट जाएगा, घर में पैसा जाएगा। तो आप सर यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सर, हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं, तो हम तहे दिल से सर थैंक यू। धन्यवाद करते हैं। बाकी आई होप कि दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ सर से जानने को मिला होगा। बाकी दोस्तों कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं क्या कि सक्सेस करना, अगर आप चाहते हैं क्या कि कम टाइम में जल्दी सक्सेस करना एमएलएम इंडस्ट्री में, तो कहीं न कहीं अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप अभी तक जॉइन नहीं किए एमएलएम इंडस्ट्री को, अगर आप अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो आप हमारे साथ, हमारे चैंपियंस क्लब के ग्रुप के साथ जॉइन कर सकते हैं। अगर जॉइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो दिए गए नंबर पे जो कि आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पे अभी कॉल करें और एक अच्छा अपना जो कि भविष्य का है, वो निर्णय लें, डिसीजन लें। और सर का जो कि ग्रुप है, सर का मेंटरशिप, और जो कि यहाँ पर जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, तो सभी लोगों का सपोर्ट रहेगा आपको आगे बढ़ाने में, बशर्ते कि आपका आगे बढ़ने का एकमात्र इच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करते जाएं दोस्तों, और बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।